आज जिस फिश के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज बॉस, कि 90% हमारे हॉबीज को इस फिश के बारे में पता भी नहीं है। ये फिश एक समुराई वॉरियर जैसा है। ये फिश हमारे नैनो टैंक्स का राजा है, एक नैनो जंगल का राजा, किंग ऑफ द नैनो जंगल। ये फिश मूड के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है। जानना है ये कौन सा फिश है, कौन सा अमेजिंग एक्सोटिक फिश है? तो बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। इतना मेहनत करता हूं वीडियो बनाने के लिए आप सबके लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक साउथ अमेरिकन ड्वार्फ सिक्लिड के बारे में, जो अमेजॉन रिवर से आता है। अमेजॉन रिवर के ट्रिब्यूटरीज और छोटे स्ट्रीम्स जो अमेजॉन रिवर को कनेक्ट करते हैं, वहां से आता है। हमेशा जोड़ियों में रहता है, पेयर्स में रहता है, एंड स्टनिंगली ब्यूटीफुल है। अगर आपको लगता है रैमरेजी ब्यूटीफुल है, तो भाई रैमरेजी का बाप है ये। बाप, माँ, नाना, नानी सब कुछ है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड यस, ये रैमरेजी का कजिन भी है, एक हिसाब से कजिन है। ये फिश कौन सा है? इस फिश को अपिस्टोग्रामा बोलते हैं। आप सबके लिए एक और चैलेंज है, अपिस्टोग्रामा का करेक्ट स्पेलिंग लिख के बता दो भाई, और मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा मेरे वेबसाइट में। चलो फटाफट स्पेलिंग करेक्ट लिख के कमेंट करो। नाउ हिंट इसमें यह है कि अपिस्टोग्रामा में एक आर भी आता है। अपिस्टोग्रामा एक ऐसा एक्सोटिक स्पीशीज है जो ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका से आता है। साउथ अमेरिका के ट्रिब्यूटरीज या छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो अमेजॉन रिवर को फिल करता है, वैसे स्ट्रीम्स में मिलते हैं। अलग अलग लोकेशन, अमेजॉन रिवर के अलग अलग लोकेशन के अलग अलग स्ट्रीम में उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग वेराइटीज है। छोटे छोटे स्लो मूविंग, बहुत ही स्लो मूविंग, नॉट वेरी फास्ट वाटर, काम वाटर्स, थोड़ा टैनिन रिच वाटर्स, ब्लैक वाटर्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। एंड हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल साथ में दिखते हैं। अपिस्टोगामा को हॉबी में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश माना जाता है। एक जमाना था कि वो मेरा सबसे फेवरेट फिश होता था, बहुत ज्यादा उसका ब्रीडिंग भी करता था मैं। नाउ इशू इसमें क्या है, पता चलने से पहले मर जाता है, बिकॉज थोड़ा रेयर भी है, एक्सोटिक भी है, सेंसिटिव भी है। नाउ इस वीडियो में हम अपिस्टोगामा के बारे में पूरा जानकारी लेंगे, बिकॉज अपिस्टोगामा ब्रीडिंग का हम वीडियोस बना रहे हैं। तो जरूरी है ना भाई अपिस्टोगामा के बारे में जानने का, बिकॉज ब्रीडिंग वीडियो बना रहे हैं, साथ में साथ वो भी बन रहा है, आप वो भी वीडियोस देख रहे हो, तो फिश के बारे में भी जानकारी बहुत जरूरी है। तो ये डिटेल जानकारी का वीडियो है। सो चलो, जितने भी अपिस्टोगामा के बारे में मिथ्स है, मिस्ट्रीज है, ये सब आज सॉल्व करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1, अपिस्टोगामा साउथ अमेरिका से आता है। अमेजॉन रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज है या छोटे छोटे स्ट्रीम्स है, जो ट्रिब्यूटरीज को पानी देता है, एंड ट्रिब्यूटरी अमेजॉन रिवर को पानी देता है, स्लो मूविंग ट्रिब्यूटरीज में पाए जाते हैं। पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, बोलिविया, ये सब कंट्रीज के थ्रू जाता है साउथ अमेरिका में, एंड ये सब एरियाज में पाए जाते हैं। अपिस्टोगामा का एक मीनिंग है, ऐसे ही कोई रैंडम वर्ड नहीं है, ऐसा कि अमेजॉन रिवर के आसपास जो अमेजॉन रिवर बेसिन में रहते हैं ट्राइबल लोग, उसने उठा फिश को देखा अपिस्टोगामा। इसका एक एक्चुअल ग्रीक मीनिंग है। अपिस्टो मतलब अनसर्टन, नहीं पता, नॉट श्योर। ग्रामा मतलब लाइन, बिकॉज अपिस्टोगामा जो फिश जब आप देखते हो तो उसका जो लैटरल लाइन है वो कौन सा है श्योर पता नहीं होता है, आपको पता चलता नहीं है, इसलिए अपिस्टोगामा मतलब अनसर्टन लाइन। एंड बिकॉज ऑफ ऑल द लाइन्स ऑन द बॉडी, तो कंफ्यूजिंग लाइन्स होने के वजह से इसका नाम अपिस्टोगामा पड़ा। मेल्स 2.5 to 3 इंचेस तक बढ़ते हैं, फीमेल्स छोटे होते हैं। विजुअली जब आप फिश को देखते हैं तो बॉडी मोर और लेस ग्रेइश, थोड़ा ब्लू पैचेस, ये चीक्स के बाजू में थोड़ा कलर अच्छा रहता है, एंड डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन बहुत कलरफुल और पूरा ओपन हो जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल्स में थोड़ा कलरेशन कम होता है, बॉडी थोड़ा और ग्रेइश होता है, थोड़ा येलोइश भी हो सकता है, एंड जो फिन कलरेशन है मेल के हिसाब से बहुत डल होता है, एंड साइज भी छोटा होता है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ये है कि मेल का मुंह जो होता है काफी बड़ा होता है कंपेयर टू द फीमेल, ठीक है। एक्चुअली प्रिडोमिनेंट मुंह होता है, काफी बड़ा होता है, एंड सिक्लिड के जैसे मुंह खोलता है, बिकॉज सिक्लिड स्पीशीज है। अपिस्टोगामा जो है ड्वार्फ सिक्लिड स्पीशीज है, एंड इसके रिलेटेड साउथ अमेरिकन ड्वार्फ सिक्लिड स्पीशीज है रैमरेजी फिश या क्रिबेंसिस। सिमिलर कजिन्स बोल सकते हैं, बिकॉज सिमिलर स्पीशीज है, सिमिलर बिहेवियर है। एंड कंपेयर टू रैमरेजी या क्रिबेंसिस,
अपिस्टोगामा का जो जब फिन्स खुलता है ना, टनिंग लगता है, एक समुराई वॉरियर लगता है, यूनिक है, ब्यूटीफुल है। कोई भी ऐसा डॉर्फ सिक्लिड इतना ब्यूटीफुल हो नहीं सकता, अपिस्टोगामा है। ओके, एंड वो फ्लेयर करता है जब भी कोई कंपटीशन हो या चैलेंज हो, दूसरा मेल आ जाए सामने, या फीमेल के साथ ब्रीडिंग के टाइम में फ्लेयर करता है, फीमेल को दिखाने के लिए कि भाई देख कितना हैंडसम हो, वो फ्लेयर करता है। माना जाता है कि अपिस्टोगामा के कुछ 90 वेराइटीज है, 90 वेराइटीज है जो डिस्क्राइब किया गया है। एंड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेरिएशंस, जो ज्योग्राफिकल वेरिएशंस है, लोकेशंस है, 100 के ऊपर जगहों से कलेक्ट करके कुछ 90 वेरिएंट्स अवेलेबल है। इनमें से पॉपुलर वेरिएंट्स जो है वो है अपिस्टोगामा अगासिसी, अपिस्टोगामा काकाटुआइड्स या काकाटू। ओके, जैसे बर्ड है कॉकटू, कलरफुल काकाटुआइड्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीशीज बाय द वे। अपिस्टोगामा बोरिली या अम्ब्रेला सिक्लेट बोलते हैं उसको, थोड़ा कलरेशन वेरिएशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है। अपिस्टोगामा पैंडा है, अपिस्टोगामा ट्राइफासियाटा है, और भी कुछ वेराइटीज है, बट पॉपुलर यही वाले हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग से इंसानों ने, हॉबीज ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग 2-3 कलर मैच करके उन्होंने बनाया है अपिस्टोगामा काकाटुआइड्स रेड, डबल रेड, अपिस्टोगामा ऑरेंज फ्लैश, अपिस्टोगामा ट्रिपल रेड, अपिस्टोगामा सनबर्स्ट। ये सब वेरिएंट्स है, थोड़ा ऑरेंज टू डार्क रेड एंड कॉम्बिनेशंस बहुत सुंदर दिखते हैं। नाउ अपिस्टोगामा स्पीशीज में आप देखोगे कि कुछ स्पीशीज के जो टेल फिन है वो फ्लेयर अप होता है, ऐसा फ्लेयर अप होता है। कुछ स्पीशीज के टेल फिन ऐसा फ्लेम जैसा पॉइंटेड होता है, ऐसा पॉइंटेड, दिया का दीप फ्लेम आता है ना, वैसा। वो जो पाए जाते हैं लोकेशन चेंज के वजह से उनका कलरेशन, फिन शेप चेंज होता है। ना उनका जो एनवायरमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बहुत यूनिक एनवायरमेंट है। हमें वही एनवायरमेंट सेट करके देना पड़ता है उनके लिए, तब जाके वो हमारे साथ लंबे समय तक रहते हैं, ब्रीड करते हैं एंड ब्यूटिफुली हेल्थी रहते हैं। बिकॉज वो अमेजॉन रिवर के छोटे छोटे स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं, जहां पे लीफ लिटर, ट्विग्स मतलब गिरते रहते हैं, टैनिन ज्यादा रहता है पानी में, पीएच कम रहता है, 6 to 6.5 रहता है। बारिश के टाइम में पीएच और भी गिर सकता है, ठीक है, 6 के आसपास गिर सकता है। ये इनका नेचुरल एनवायरनमेंट है। बहुत सारे हाइडिंग स्पेसेस होते हैं, लीफ के नीचे या कोई स्टोन के नीचे, खोद के नीचे हाइडिंग स्पेस बनाते हैं। बड़े मछली इनको खा सकते, इसलिए वो छुप छुप के वो अपना जिंदगी जीते हैं। बट इतना ब्यूटीफुल है, छुपने का क्या जरूरत है? आपके एक्वेरियम में छुपने का जरूरत नहीं है, अगर आप सही एनवायरनमेंट मेंटेन करते हो। कुदरती ये 24 to 28 डिग्रीज पानी में रहते हैं, विच इज आइडियल, एंड हमें भी वही टेम्परेचर्स उनके लिए मेंटेन करके देना पड़ेगा। एंड कुदरत में खाते क्या है? कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट लार्वे, मस्कीटो लार्वा, ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा, या जो भी ऐसे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो खाते हैं। वर्म्स, ब्लड वर्म्स, ग्रिंडल वर्म्स, या जो भी वर्म्स मिलता है उनके आसपास, ब्लैक वर्म्स, वो सब खाते हैं। छोटे श्रिम्प के बेबीज खाते हैं, श्रिम्प्स ही खा लेते हैं। फिर डेट्रिटिस वर्म्स, बायोफिल्म, ये सब खाते हैं। एंड यस, ये भी देखा गया है कि अगर ऊपर कोई फ्रूट का पेड़ है और फ्रूट का कुछ गिरता है तो वो भी खाते हैं। बट दे प्रिफर मोर प्रोटीन, सिक्लेट स्पीशीज है, ज्यादा प्रोटीन पसंद करते हैं, एंड लेसर ऑफ फैट। फाइबर इज ऑलवेज गुड, बिकॉज ये नेचुरल फूड ऐसा खाते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइव फूड ज्यादा पसंद करते हैं। इनको माइक्रो प्रेडिटर्स बुलाते हैं, माइक्रो प्रेडिटर्स, ठीक है, छोटे हंटर्स एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज वो हंट करके खाएंगे। छोटा कीड़ा उधर मिल गया, छोटा श्रिम्प इधर जा रहा है तो वो पकड़ के खा लेते हैं। दे लव लाइव फूड, बट यू कैन ऑल्सो गिव देम अ लॉट ऑफ ड्राई फूड ऑल्सो। मैं समझाता हूं इनके लिए टैंक साइज क्या चाहिए। यूजुअली एक पेयर अपिस्टो ही मिलता है दुकान में, अगर आप जाके अपिस्टोगामा पूछोगे तो वो पेयर ही मिलता है, दे कम इन पेयर्स। ओके, तो अगर आप 1 पेयर रखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बोला है 60 लीटर टैंक इज द आइडियल साइज, दैट इज 2 feet by 1 feet by 1.5 feet। बट अगर आप 3-4 पेयर्स रखना चाहते हो तो देन 90 सेंटीमीटर्स, 3 feet, 2.5 to 3 feet, ताकि वो अपना अपना जगह बना सके। बट बीच में लॉट ऑफ लीफ लिटर, स्टिक्स, थोड़ा सैंड, मतलब उनको क्लियर डिवीजन, नहीं तो वो झगड़ने लगेंगे, मार देंगे एक दूसरे को। सो यू हैव टू हैव देम इन क्लियर सेपरेशन, होना बहुत जरूरी है। हाइडिंग के लिए आप वो कोकोनट शेल यूज कर सकते हो, कोई पॉट यूज कर सकते हो, टेराकोटा पॉट यूज कर सकते हो, मट्टी का मटका यूज कर सकते हो, ये सब चलता है। अलग अलग सेक्शंस में डालो ताकि वो
अलग अलग अपना एरिया बना सके, बिकॉज एक मेल और एक फीमेल अपना टेरिटरी बनाएगा। आइडियल वाटर पैरामीटर्स क्या होना चाहिए? वाटर टेम्परेचर होना चाहिए 24 to 28 डिग्रीज, आइडियल 26 to 28 डिग्रीज, ये बेस्ट टेम्परेचर है। कम ज्यादा उसको तकलीफ देता है। तो अगर आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हो तो प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज वैसे भी वाटर टेम्परेचर बिटवीन 24-28 ही रहता है। बट अगर आप कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हो, बैंगलोर हो गया, कुछ टाइम में पूना या कोई नॉर्दर्न सिटीज हो गया या हिल स्टेशन हो गया, तो हीटर जरूर यूज करना, अच्छा क्वालिटी का हीटर यूज करना, बिकॉज अगर हीटर ने हाथ दे दिया या साथ दे दिया, मछली जाएगा। ओके, टाटा बाय बाय। पीएच 5 से लेके 6.5 तक आइडियल है। ब्रीडिंग में कम पीएच और नॉर्मल टाइम में थोड़ा ज्यादा पीएच, मतलब 5.5 to 6.5 इज अ गुड पीएच मीटर फॉर देम टू ब्रीड एंड सर्वाइव। ओके, पीएच अगर बढ़ता है तो तकलीफ है। टीडीएस 100 के आसपास आइडियल है, बट थोड़ा कम, 50 to अब 120 रेंज यूज कर सकते हो, इसलिए मैं 80 to 100 आइडियल रेंज है। जीएच 1 to 8, बट not to worry because pH लो है, TDS भी लो है, तो वो बेटर है। नाउ उनका नेचुरल बिहेवियर या इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर टैंक में या कुदरत में कैसे होता है? इट्स एक्चुअली मोर और लेस द सेम। ओके, काफी सोशल क्रीचर्स है, मतलब अगर एक मेल एंड फीमेल है एंड बाकी दूसरा टेट्रास वगैरह कुछ है वो टैंक में, तो देन सोशल रहते हैं। बट ब्रीडिंग के टाइम पे या अगर अंडा डालने के टाइम पे, वो टाइम पे फीमेल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। तो मोस्ट टाइम्स जो ब्रीडर्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं, वो ब्रीडिंग होने के बाद, मतलब अंडा फर्टिलाइज जब मेल करता है तो मेल को निकाल देते हैं, फीमेल को रखते हैं अंडा संभालने के लिए, बिकॉज वो मेल के तरफ भी बहुत अग्रेसिव हो सकती है। बट on the contrary, both parents, male and female, are extremely good parents. दोनों बच्चों को संभालते हैं like any other cichlid species। ठीक है, so generally एक्सप्रेसिव है, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप जब खाना लेके आते हो तो आपके पास आते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल दैट वे, बट ओनली इन दिस ब्रीडिंग टाइम दे कैन बी अग्रेसिव टू अदर फिश। नाउ ऑल्सो मेल फीमेल, कभी कभी अगर मेल थोड़ा अग्रेसिव निकला तो फीमेल को मार सकता है, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। बिकॉज आपने अलग अलग जगह से जब मेल और फीमेल आप डालते हो, तो अगर वो सेट नहीं होते तो तकलीफ हो सकता है। बट यूजुअली दे आर नॉट दैट एग्रेसिव स्पीशीज नहीं है। अपिस्टोज में अगर आपने कभी रखा है या रखना चाहते हो या वीडियो वगैरह देखा है, तो मेल ना एक फ्लटरिंग या एक शिवरिंग बोल सकते हैं, ऐसा एक फ्लटरिंग सिग्नल देता है। एक सीक्रेट सिग्नल है फीमेल को कि वो इंटरेस्टेड है, या गुस्से में भी है, बट एक फ्लटरिंग सिग्नल आता है, बहुत सुंदर दिखता है देखने के लिए एंड बहुत ही यूनिक है। ये अगर ज्यादा अपिस्टोज रखा है तो वो हॉबीज ज्यादा ये जानेंगे, देखेंगे भी, बट नया आप रखने वाले हो तो भी ये बहुत यूनिक फीचर है, तो ऑब्जर्व जरूर करना। अपिस्टोज जल्दी मर जाते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, बिकॉज अगर थोड़ा भी टीडीएस ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा भी टेम्परेचर 1-2 डिग्रीज ऊपर नीचे हुआ, या थोड़ा भी पीएच ऊपर नीचे हुआ, तो बहुत इमीडिएटली वो असर दिखा देते हैं, फटाफट मर जाते हैं। सो ये स्पीशीज रखने वाले हॉबीस्ट को थोड़ा सीरियस होना जरूरी है। एंड ये याद रखो, ये आप कंट्रोल में कभी नहीं हो, ये फिश ही कंट्रोल में है। ये एक एकलौता फिश है जो आपको ये बात सिखा देगा। अगर आप सीरियस अपिस्टो ब्रीडर हो तो ये बात आप सीख जाओगे कि कुदरत कंट्रोल में होता है, बाकी सब एक सपोर्ट सिस्टम के जैसा आप काम करोगे। सी, बिकॉज मैंने बोला 2 फीट टैंक, तो उनके साथ कौन से दूसरे फिश रख सकते? सी, आप कोई भी स्मॉल साइज के टेट्रास रख सकते, एम्बर टेट्रा, ग्लोलाइट टेट्रा, या कार्डिनल टेट्रा, नियॉन टेट्रा, पेंसिल फिश, ऑटोसिंक्लिस, कॉरिडोरास, ये सब रख सकते हो। बट याद रखो, अगर आप कॉरिडोरास, ऑटोसिंक्लिस वगैरह रखते हो, तो अपिस्टोस जब अंडा डालते हैं तो कॉरिडोरा वगैरह आके अंडा खा लेगा। ऑफ कोर्स टेट्रास वगैरह को भगा सकते हैं, बट कॉरिडोरास ऑलमोस्ट अपिस्टो के साइज के ही होते हैं, तो आप ऑटोसिंक्लिस या कॉरिडोरास अंडा खा सकते हैं। तो अगर आप ब्रीड कर रहे हो तो बाकी दूसरा कोई भी टैंक मेट्स मत रखना। अगर ब्रीड नहीं कर रहे हो और ऐसा एक टैंक में रखना है, प्लांटेड टैंक में, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, कलरेशन तो स्टनिंग निकल के आएगा। फास्ट मूविंग फिन निपर्स, विडो टेट्रा, बार्ब्स के साथ मत रखो, बिकॉज इनके फिन्स बड़े हैं और वो फिन निप करते हैं। अपिस्टोगामा जो है 2 से 5 साल आपके टैंक में आपको साथ दे सकता है, तो 2 to 5 years उनका लाइफ स्पैन होता है। पहले 6 महीने में मैक्सिमम ग्रोथ आपको दिखेगा, बाद में ग्रोथ विल बी वेरी स्लो, but there will be a little bit of a growth. Okay, now usually male and female एक mature
पोज में या पोस्चर में आने के लिए उनको 7 से 12 महीना लग सकता है। एंड बेस्ट कलर्स दिखने के लिए ऑफ कोर्स 4 से 6 महीने में कलर दिखने लगता है, बट बेस्ट कलर्स अगेन मैच्योर पोज में 7 से 12 महीने में आपको दिखेगा। ये टोटली डिपेंड होता है आपके ऊपर, आप कैसे एनवायरनमेंट देते हो, कैसे सेटअप क्रिएट करते हो, कैसे मेंटेन करते हो, पीएच हो या टेम्परेचर हो या वाटर पैरामीटर्स हो, आप कैसे मेंटेन करते हो आपके ऊपर है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप क्या खाना खिलाते हो। सी ऑफ कोर्स सब हॉबीस्ट जाके हम लोग लाइव नहीं लेके आ सकते, एंड जो लाइव वर्म्स वगैरह मिलता है मार्केट में वो कंप्लीटली इन्फेक्टेड विद पैरासाइट, बिकॉज गंदे नाले से निकालते हैं एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर फिश। तो आपको घर में आपको कल्चर करना पड़ेगा। मोइना कल्चर, ग्रिंडल वर्म कल्चर, ब्रेड वर्म कल्चर, बनाना वर्म कल्चर या लार्वे कल्चर, मस्किटो लार्वे कल्चर, ये सब आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो ये आइडियल है। प्लस छोटे छोटे श्रिम्प्स के बेबीज खिला सकते हो, ये सब गुड है। बट उसके साथ अगर आप थोड़ा प्रोटीन रिच खाना भी खिलाओ, ड्राई फूड खिलाओ, तो फायदा ज्यादा होगा। मैं जो खिलाता हूं वो है लाइफ आयु का ट्रॉपिकल ट्रीट्स, वो मेरा अपिस्टोस के लिए फेवरेट फूड है। एंड कभी कभी लाइफ आयु का एल्गे ट्रीट खिला देता हूं, थोड़ा बहुत हमारा रेड फूड खिला देता हूं, या हमारा बग पावर का बिट्स आता है, छोटे बिट्स आता है, वो नया लॉन्च है, वो भी खिलाता हूं। मुझे गारंटी है कि ये फूड से उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, बिकॉज वो डाइजेशन फ्रेंडली है। एंड हमेशा मैं न्यूट्रोफिट प्लस यूज करता हूं, ठीक है। एंड उनको हेल्थी रखने के लिए मैं स्टेक काम भी यूज करता हूं, बिकॉज ताकि उनके बॉडी में म्यूकस ज्यादा हो, ओके, तब जाके उनको अच्छा हेल्थ मिलता है, हैप्पी रहते हैं, हम हैप्पी रहते हैं। अपिस्टोस में सबसे ज्यादा डिजीजेस क्या हो सकते हैं? इंटरनल पैरासाइट, फंगल इन्फेक्शन, फिन रॉट, ठीक है, स्विम ब्लैडर डिजीज, होल इन द हेड सिंड्रोम, ये सब हो सकते हैं। इंटरनल पैरासाइट होता है खाने के वजह से, अगर आप लाइव फूड खिलाते हो मार्केट से लाके तो इसमें से हो सकता है। इंटरनल पैरासाइट के लिए लाइफ आयु न्यूट्रो प्लस इज द बेस्ट क्योर। अगर आप फ्लोटिंग फूड खिलाते हो तो स्विम ब्लैडर डिजीज या ब्लोट हो सकता है, अगेन लाइफ आयु इज द बेस्ट क्योर। एंड फ्लोटिंग फूड बंद करो, बिकॉज उनको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। अगर होल इन द हेड डिजीज आता है तो देन वाटर अच्छा नहीं है, वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं है, दैट इज वाई होल इन द हेड डिजीज आ रहा है। एंड उसके लिए हमारा फिश सेफ सीरीज का हेक्सामीटर जो है इज द बेस्ट मेडिसिन। एंड अगेन इंप्रूव द फूड, इंप्रूव द ओवरऑल वाटर कंडीशन। सेम थिंग विथ फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के लिए भी हमारा फिश सेफ का एंटी फंगल है, आप यूज कर सकते हो। बट मोर इंपॉर्टेंटली ये मेडिकेशन कम यूज करो। जब आप पानी ठीक करके, फिल्ट्रेशन ठीक करके, ओवरऑल सिस्टम ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिश भी हेल्थी हो जाएगा। खाना क्वालिटी का दोगे, इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे न्यूट्रोप्लस दोगे तो बीमारी नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट सब अवेलेबल है हमारे वेबसाइट aquariumproductsindia.in में, आप जाके ले सकते हो। डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होता ही है। कितना खाना खिलाना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मली टैंक में रखते हो तो दिन में 2 बार, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ओवरफीड मत करो, बिकॉज उनका आदत ही है। अगर आपके टैंक में प्लानेरिया वगैरह है, छोटे मोटे कीड़े हैं तो वो खाएंगे, श्रिम्प्स के बेबी खाएंगे। तो रियली डोंट बॉदर एक एस्टैब्लिश्ड ऐसा प्लांटेड एक्वेरियम में अगर आप रखते हो तो। बट अगर आप ब्रीडिंग के लिए जाते हो तो मैं स्मॉल क्वांटिटीज दिन में 3, 4 या 4-5 बार भी खिलाता हूं, ओके, बट वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब 1-2 दाना एक बार में। और हमेशा आप मेरा 1:4 फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। 1 फिश दिन में 2 बार, 4 दाना बेस्ट है, ओके, ये आप फॉर्मूला यूज करके खिला सकते हो। नाउ मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स मेल बड़ा होता है, फीमेल छोटी होती है। मेल का डॉर्सल फिन, मतलब ऊपर जो फिन होता है वो लॉन्गर होता है फीमेल से, ठीक है। फीमेल थोड़ी येलोइश कलर होती है, मेल थोड़ा ग्रेइश ब्लूइश कलर होता है। बॉडी जो है मेल का थोड़ा एलोंगेटेड बॉडी शेप होता है, फीमेल का थोड़ा राउंडेड, एंड स्पेशली बेली भी थोड़ा राउंडेड शेप होता है। बहुत सिमिलर टू रामरेजी एंड क्रिबेंसिस, वेरी सिमिलर, ओके। बट अपिस्टोगामा का जो फीचर्स है, कलर्स है, डॉर्सल फिन, माउथ, वो वेरी डिस्टिंक्ट है, पता चल जाता है हाँ ये अपिस्टो है, ओके, एंड ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। सो मेल और फीमेल में डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। एंड अगर आप रखना चाहो तो हमेशा साथ में रखो। हो सकता है कभी कभी मेल फीमेल को मार दे, बट दैट्स अ नेचुरल थिंग, कुछ कर नहीं सकते। अगर वो फीमेल सेट नहीं होती है तो मार देता है, ओके, बिकॉज ही इज बिगर, एंड वो पूरा टैंक अपने लिए रख लेता है। मेल और फीमेल में एक यूनिक फीचर है, जब ब्रीडिंग के टाइम आते हैं या अंडा गार्ड करने का टाइम आता है, फीमेल जो है एक ब्राइट येलो या इलेक्ट्रिक येलो कलर आ जाता है बॉडी में। एक इमोशनल रिस्पॉन्स हो सकता है या एक डराने का रिस्पॉन्स हो सकता है, बट एक ब्राइट येलो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। नाउ अपिस्टोगामस जो है आज भी
वाइल्ड कॉट मिलता है, टैंक ब्रेड मिलता है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा लेना चाहते हो। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ हॉबिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं वाइल्ड कॉट आया तो ज्यादा बेटर है, कुछ हॉबिस्ट बोलते हैं नहीं टैंक ब्रेड ज्यादा बेटर है। मेरा खुद का ओपिनियन कुछ नहीं है, मैं तो बोलता हूं जो भी मछली आता है अच्छा है। इसमें प्रोज एंड कॉन्स है। जब वाइल्ड कॉट से लेके आते हैं तो उसका जो नेचुरल रिवर कंडीशंस है हम प्रोवाइड नहीं कर पाते एंड फिश बहुत सेंसिटिव होते हैं। एंड अगर हम टैंक ब्रेड लेते हैं तो उनका ज्यादा हार्डी होने का चांसेस बेटर है। नाउ शॉप्स में कुछ वेराइटीज जैसे कॉकटोइड्स रेड या डबल रेड, ऑरेंज फ्लैश या सनबर्स्ट को वाइल्ड कॉट बता देते हैं, वो वाइल्ड कॉट नहीं है, टैंक ब्रेड ही है, बिकॉज वो सेलेक्टिव ब्रेड फिश है। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आप मुझे कमेंट्स में एक और बात बता सकते हो कि अगर आपको वाइल्ड कॉट बेटर लगता है कि टैंक ब्रेड, एंड आपका ओपिनियन या कमेंट्स आप दे सकते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि समझ में आएगा, बिकॉज मैं ज्यादा टैंक ब्रेड के तरफ मेरा झुकाव है, बट आपका ओपिनियन आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। इनका जो ब्रीडिंग है ना, इनके लिए आइडियल ब्रीडिंग टैंक जो है मेल और फीमेल के लिए अगर वो सेट हो जाते हैं इज अ 60 लीटर टैंक, दैट इज 2 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट टैंक। उसमें थोड़ा नीचे सैंड डालो, थोड़ा लीफ लिटर, कोकोनट, जब हम घर में निकालते हैं नारियल निकालते हैं वो जो शेल बचता है उसका एक केव बना के डालो, या कोई सेरामिक पॉट का बना के डालो, या पुराना प्लास्टिक जो फ्लावर पॉट है उसका बना के डालो, कोई भी केव चलेगा, उनके लिए अच्छा है। प्लस लॉट ऑफ लीफ लिटर डालो, आलमंड लीफ वगैरह डालो, लॉट ऑफ स्टिक्स डालो, थोड़ा जंगल फीलिंग, थोड़ा वो एक ब्लैक वाटर सेटअप जो हम बोलते हैं वो रहना चाहिए, टैनिन वाटर रहना चाहिए, pH 6 के आसपास, TDS 100 प्लस माइनस। एंड जब वो ब्रीड कर देते हैं तो यूजुअली ये प्रोसेस होता है, मेल वो केव के अंदर जाता है, अच्छे से साफ करता है, फिर फीमेल आके उसको इंस्पेक्ट करके 40 से 80 अंडे तक देती है, एंड वो अंडों को मेल फर्टिलाइज करता है, फिर उसके बाद 2 से 4 दिन में वो हैच होते हैं, एंड 5 to 7 डेज आफ्टर हैचिंग वो फ्री स्विमिंग बन जाते हैं। नाउ फ्री स्विमिंग में उनको सही क्वालिटी का खाना बहुत जरूरी है अगर आप ब्रीडिंग पे जाते हो। ऑफ कोर्स हमारा ब्रीडिंग वीडियो बनाने वाले हैं, प्लस हमारा सेटअप वीडियो ऑलरेडी है, आप वो देख सकते हो। नए न्यू बॉर्न्स के लिए अगेन लाइफ आयु से ही वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जेल फूड अवेलेबल है जो आइडियल है। आपको सरदर्द नहीं है कि आप वो ब्राइन श्रिम्प पूरा कल्चर करो, ये करो, वो करो, वो कोई भी सरदर्द नहीं है, सब इसमें जेल फूड में आ जाता है। एंड बेबीज के लिए फाइन पेस्ट है तो आसानी से खा सकते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप अपिस्टोस रखते हैं तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। छोटे छोटे चीज उनको उनका मूड चेंज कर सकता है, मूड के हिसाब से उनका फिन्स का कलर, बॉडी का कलर चेंज होता है। अगर आपका फिश हैप्पी है, हेल्थी है, तो मेल ज्यादातर या फीमेल भी उसका फिन्स फ्लेयर करेंगे, ब्राइट कलरेशन होगा, उनका आईज ब्राइट होगा, शार्प होगा, और जब भी आप टैंक के पास आओगे तो इंट्रैक्शन होगा। नाउ अगर आपका फिश स्ट्रेस्ड आउट है तो देन बॉडी थोड़ा डार्क होगा, डार्क लाइंस आएंगे बॉडी में, फिन्स थोड़ा क्लैम्प्ड हो सकता है, मूवमेंट लतार्जिक हो सकता है, स्लो हो सकता है। मेटिंग में ऑफ कोर्स मेल भी बहुत ब्राइट दिखेगा एंड फीमेल जो है वो भी थोड़ा वो ब्राइट येलोइश कलर में आ सकती है, या ब्राइट कलर्स थोड़ा आ सकता है, रेडिश या येलोइश ऑरेंजिश भी हो सकता है। नाउ इसमें मजेदार बात ये है कलर चेंज में इस, अगर आप पूरा दिन में उनको ऑब्जर्व करेंगे ना, सुबह में जब आप खाना देने जाओगे तो ब्राइट दिखेंगे, ब्राइट कलर्स, अलग वो एक शेड अलग होगा, एक ब्लूइश टिंज आएगा। और दोपहर के बाद अगर वो थोड़ा लेजी है, खाना थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा डलिश होएगा, या इवन थोड़ा कलर चेंज भी हो सकता है, ब्लू टू ग्रे हो सकता है। ठीक है, सो ये सब एक वो क्या बोलते हैं, एक टीवी सीरियल चलता है उनके बॉडी में ही, बिकॉज वो बहुत मूडी फिश है। ठीक है, मूड के हिसाब से थोड़ा बहुत कलर्स चेंज होते रहते हैं। ओके, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में भी आपको ये कलर्स चेंज दिखेगा। सो ओवरऑल मैंने अपिस्टोगामा रखने के बारे में एंड अपिस्टोगामा के बारे में मैंने काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या जानना है, सेंसिटिव फिश है ये। फिश बहुत इजीली मर सकता है अगर आपने सही खुराक, सही एनवायरनमेंट, सही वाटर पैरामीटर्स मेंटेन नहीं करते। ओके, बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए मैंने एक सेटअप वीडियो बनाया है,
ब्रीडिंग के लिए भी हो सकता है, रखने के लिए भी हो सकता है। तो आप वो देखो सेटअप का वीडियो, बिकॉज उसमें क्लियर कट जानकारी है। बिकॉज यू नीड हाई बैक्टीरिया रिच, हाईली ऑक्सीजनेटेड वाटर, स्लो फ्लो होना चाहिए, ज्यादा फोर्स नहीं होना चाहिए, इंटरनल फिल्टर रखने का जरूरत ही नहीं है, एक स्पॉन्ज फिल्टर रखोगे तो बस है। ओके, बट अगर आप एक प्लांटेड टैंक वगैरह में यूज करना चाहते हो तो भी नो प्रॉब्लम। बट रिमेंबर, टेम्परेचर इज वन वेरी बिग इशू, बिकॉज उनको 23 से 28 ज्यादा पसंद है, उससे अगर कम जाता है तो तकलीफ में होने लगते हैं। 24 to 28 इज आइडियल। सो ओवरऑल मैंने आपको कुछ 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है, ठीक है। अपिस्टोगामा अमेजिंगली ब्यूटीफुल फिश, अमेजिंगली स्टनिंग, रेयर, एक्सोटिक फिश, रखने में बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलता है, बट सेंसिटिव है। गुड क्वालिटी वाटर कंडीशंस, गुड क्वालिटी फिल्ट्रेशन, गुड करेक्ट पीएच, करेक्ट टेम्परेचर, हाई क्वालिटी प्रोटीन रिच फूड, लाइव फूड हो या आपका ड्राई फूड हो, दोनों में हाई क्वालिटी प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, टाइमली फूड होना चाहिए, सही एनवायरनमेंट होना चाहिए, एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए, केमिकल फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर ये आप सही तरीके से मेंटेन करते हो तो देन अपिस्टो रखने का इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द हॉबी। एक टाइम था जहां पे मेरे पास कुछ 10-12 टैंक्स होते थे सिर्फ अपिस्टोस के, छोटे छोटे 2x1 या लिटिल बिट स्मॉलर, प्लस माइनस एक 15 कुछ टैंक था मेरे पास, अलग अलग स्पीशीज ऑफ अपिस्टोस, ब्रीड भी होते थे, बहुत मजेदार फिश थे। बट बैंगलोर में रहता था एंड वो टाइम में मुझे इतना जानकारी नहीं था, तो आई लॉस्ट अ फ्यू फिश ऑल्सो, बट आई ऑल्सो लर्नड अ लॉट अपिस्टो से। मैं हमेशा बोलता हूं अपिस्टोगामा, क्रिबेंसिस, ये फिश मेरे टीचर्स हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड सबसे बड़ी सीख ये था कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, मेरा कोई मायना ही नहीं है, कुदरत कंट्रोल में होता है, मैं सिर्फ फैसिलिटेटर हूं, मैं प्रोवाइडर हूं, मैं सपोर्ट सिस्टम हूं, बस, और कुछ नहीं। ओके, मैं आशा करता हूं कि इस अपिस्टोगामा के वीडियो से आपको एक और नए रेयर, यूनिक, एग्जॉटिक, ब्यूटीफुल फिश के बारे में जानकारी मिला, आपने कुछ सीखा, आप कोशिश करोगे अपिस्टो रखने का एंड एंजॉय करोगे जितना मैंने एंजॉय किया। ओके, एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के वीडियोस बन रहे हैं, अपिस्टोस का ब्रीडिंग, क्रिबेंसिस का ब्रीडिंग, पैसा कैसे बनाने का, हॉबी से पैसा कैसे कमाने का, फिर हार्डस्केप का वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, आप देखते जाओ, मजा लेते जाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। हमें लगता है कि हमारा मेहनत जो है वीडियोस बनाने में, हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ओके, फीडबैक मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, हमें अच्छा लगता है। सो थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।